एक बार फिर से आप सभी का डाउट एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ना सिर्फ उन्हीं के लिए जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए भी, उन सभी साथियों के लिए भी जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट के बाद आपका जो टारगेट होता है वो होता है यूपी में गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो क्या अब एक न्यूज़ आ रही है, क्या सुपर टेट से मेरिट हट गई है या सुपर टाइट में नेगेटिव मार्किंग होगी? अब कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे लिस्ट बनेगी, पेपर कैसा होगा? आपके जितने भी डाउट्स हैं और जो भी डाउट्स हैं आज की क्लास में सारे क्लियर होने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, थोड़ा सा मैं आपको जल्दी में बताती हूँ सुपर टाइट क्या है। जो हमारे नए साथी हैं वो ध्यान दें, सुपर टाइट वो एग्जाम है जिसके थ्रू आपको यूपी में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब लगेगी। ठीक है, ये वो एग्जाम है जिसमें आप यूपी में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जॉब ले सकते हैं। इसमें आपको क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, यानी कि ये प्राइमरी की जॉब होती है, प्राइमरी लेवल, जिसमें हमारे प्राइमरी स्कूल्स आते हैं यूपी के। इसी के साथ आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुपर टेट का है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। एक्चुअली सुपर टेट में ये नहीं मांगा गया है, लेकिन यूपी टेट आप तभी दे सकते हैं जब आप ग्रेजुएट होंगे। ग्रेजुएशन के लिए चाहे आपके पास बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो या कोई भी अदर डिग्री हो, चाहे बीटेक हो या व्हाटएवर, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप यूपी टेट को दे सकते हैं। यूपी टेट बस क्वालिफाइंग है, आप उसको क्वालिफाई करके सुपर टेट एग्जाम में बैठ सकते हैं। देखिए, सुपर टेट अभी तक यूपी में 2 बार हुआ है। 2018 में हुआ था और 2019 में हुआ था। 2018 और 2019 तक जो जो सुपर टेट एग्जाम था, पहले आप थोड़ा सा उसको समझिए, फिर आप समझेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। तो इसमें जो पेपर होता था वो 150 मार्क का था। कितने मार्क का? 150 मार्क का था। उसमें क्वेश्चंस भी 150 आते थे, जिसमें आपका जीएस होता था, सिलेबस होता था, करंट होता था, सब कुछ, मतलब आपका बहुत वाइड सिलेबस था। तब भी हम ये नहीं कहेंगे कि सिलेबस बहुत इजी था, वो वाइड सिलेबस था। आपका फिर जो 150 में से जो भी स्कोर होता था उसका परसेंटेज निकाल के तब उसका 60% लिया जाता था। ठीक है, जो फाइनल मेरिट बनती थी, फाइनल मेरिट में आपका क्या होता था? एकेडमिक्स होता था, एकेडमिक होता था प्लस आपकी सुपर टेट का परसेंटेज होता था। ठीक, एकेडमिक का आपका 40% जोड़ा जाता था और सुपर टेट की परसेंटेज का 60% जोड़ा जाता था। तब जाके 100% पे आपकी मेरिट बनती थी। एकेडमिक में आपके 10th के, 12th के, ग्रेड के और बीटीसी या फिर डीएलएड जो भी आपने कोर्स किया हुआ है उसका 10-10% करके निकाला जाता था उसकी परसेंटेज का। तब आपके टोटल फाइनल जो मेरिट बनती थी वो इसके बेसिस पे बनती थी। उसके बाद जो बच्चे उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते थे उनको जॉब लेटर मिल जाता था, लिस्ट में उनका नाम आ जाता। दिस वाज द प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2018-2019 में जो पेपर हुए उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था, आपको 1 वर्ड में खुद ही आंसर करना था, ऑप्शंस नहीं मिले थे। तो डेट वाज वेरी टफ पेपर, बिकॉज आपसे पूरे जहां से कुछ भी पूछ लिया जा रहा है विदाउट एनी ऑप्शन, तो वो बहुत रियली टफ है। आपने कहीं से थोड़ा सा रिमाइंड किया होता है तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाता है, बट विदाउट ऑप्शन वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो 2019 में इस चीज को चेंज किया गया और 2019 में जो पेपर बना वो बना ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल पेपर बना, यानी कि उसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए। 2018 2019 यानी कि बिफोर 2026, अभी 2026 चल रहा है, तो इससे जो पहले जितने भी पेपर सुपर टेट के यानी कि यूपी में वैकेंसी के लिए जो पेपर कंडक्ट हुए वो सब किसके थ्रू हुए? पीएनपी के। किसके थ्रू? पीएनपी इलाहाबाद। जो पीएनपी इलाहाबाद था उसने सारे पेपर्स को कंडक्ट कराया, जितनी भी वैकेंसी के पेपर थे। लेकिन लेकिन अभी चेंज कहां से आना शुरू हुआ? अभी क्या हुआ कि जो यूपी में बेसिक एजुकेशन, बेसिक में जितनी भी जॉब्स हैं उन सभी के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसको आयोग के अंदर चली गई है जो है यूपी शिक्षा आयोग। यूपी का जो शिक्षा आयोग है वो ही अब
यूपी की बेसिक एजुकेशन में भी भर्ती करेगा। यानी कि अब पीएनपी पेपर को कंडक्ट नहीं कराएगा। अब कौन कराएगा 2026 ऑनवर्ड? 2026 के बाद से वो कराएगा यूपी का शिक्षा आयोग। जब शिक्षा आयोग का आयोग के अंदर ये दे दिया गया तो उसमें का गठन भी हुआ, तो उसमें चेंजेस आना जरूरी ही था। आप समझिए, जब भी कोई चीज किसी और को ट्रांसफर की जाती है तो पेपर का पैटर्न भी बदलता है, फॉर्मेट भी बदलता है, सब कुछ बदलता है। और वैसे ही हमारे सुपर टेट के साथ हुआ। अभी तक कोई ऑफिशियल जियो नहीं आया है। अगर जो भी अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका ऑफिशियल जियो अभी नहीं आया है, स्टिल अवेटिंग है ना, स्टिल वेट कर रहे हैं हम उसका। लेकिन जो न्यूज मिली है वो भी 99% आपकी ठीक ही है। 100% हम तभी बताएंगे जब ऑफिशियल जियो आ जाएगा, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो अभी ये सुनने में आ रहा है कि अब 2026 में जो सुपर टेट होगा, वैसे तो 95% 2026 में सुपर टेट आ ही जाएगा, बट 5% अगर नहीं आता है तो 2027 में जरूर आएगा, क्योंकि 2027 है इलेक्शन ईयर। और इलेक्शन ईयर में आप सभी को पता है कि कुछ ना कोई वैकेंसी 101% आती ही है। तो अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको पेपर का फॉर्मेट नहीं पता है तो वो सारी प्रिपरेशन आपकी वेस्ट है। ठीक है, तो अब जो आयोग ने कहा है कि अब हम पेपर के पैटर्न को चेंज करेंगे। अब जो सुपर टेट होगा, जो अभी तक 150 नंबर का होता था, अब वो कितने मार्क्स का होगा? अब वो होगा टोटल 360 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 360 मार्क्स का होगा। देखिए ये बहुत बड़ा चेंज है कि 150 का नंबर का पेपर अब 360 नंबर का पेपर हो गया है। और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे? 120 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चंस, यानी कि हर क्वेश्चन जो होगा, पर क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 3 मार्क का। 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 3 मार्क का एक क्वेश्चन। जो पहले 1 नंबर का था अब वो 3 नंबर का हो गया है। और ये जो 120 क्वेश्चन है, ये जो 120 क्वेश्चन हैं, ये कैसे डिवाइड होंगे? ये डिवाइड हो गए हैं, जो 90 क्वेश्चन है इसमें से 90 वो तो आएंगे आपके सिलेबस से। कहां से आएंगे? सिलेबस से। और बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो आपके होंगे जीएस। जीएस यानी कि जनरल स्टडी। इसमें आपका हिस्ट्री भी होगा, ठीक है, ज्योग्राफी भी होगा, और ये आपका ज्योग्राफी होगा, और क्या होगा इसमें? साइंस भी होगा, ठीक है, पॉलिटी भी होगा, एंड मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी होगा। जिस भी मंथ में आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, आप उससे 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर आपको तैयार करने ही है। 30 क्वेश्चंस में करंट अफेयर का भी अच्छा खासा वेटेज होता है, तो आप देख रहे हैं। और हालांकि ये सब पहले भी था, ये नहीं कि ये अभी इंक्लूड हुआ है, बट इस बार इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि 30 नंबर में, यानी कि सॉरी 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन यानी कि आपके 90 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, पहले इन्होंने ऐसा नहीं डिसाइड किया था कि 30 क्वेश्चन होंगे, हालांकि सिलेबस में था, बट अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि इतने क्वेश्चन इसी के होंगे। और बाकी जो आपका सिलेबस होता है यूपी टेट वाला, वो ही इसमें होगा। चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी हो, ठीक है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, सॉरी, हाँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारा जो भी आपका यूपी टेट का सिलेबस है वो सारा ही सुपर टेट का सिलेबस होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 120 क्वेश्चंस को इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। अब ये जो पार्ट होगा वो होगा आपका 90 इंटू 3, 90 क्वेश्चन है यानी कि 180 मार्क्स का। और आपका ये वाला पार्ट होगा 90 मार्क्स का। देख रहे हैं, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस और मार्किंग डिवाइड हो गई है। अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, पहले स्पेसिफाई नहीं करा है। लेकिन अभी भी ये तो इन्होंने ओवरव्यू दिया है, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस की डिटेल है वो अभी आयोग ने नहीं रिलीज की है कि क्या डिटेल है। कोई सिलेबस में कोई चीज हटी है, जैसे कि जीएस में से हिस्ट्री हटा दी या ज्योग्राफी हटा दी, या इसमें से मेन सिलेबस में से कोई सब्जेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो हम अभी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही आयोग सिलेबस को एक बार आउट करेगा तब हम एक कंप्लीट क्लास आपके लिए लेकर आएंगे और तब आपको सिलेबस समझाएंगे, क्योंकि सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि 2018-19 से किस तरह से फॉर्मेट में चेंज आ गया है। अब 360 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद देखिए, जो मेरिट लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो फाइनल मेरिट थी, जो फाइनल मेरिट पहले कितने में से बनती थी? आपकी एकेडमिक और
सुपर टेट से बनती थी, अब ऐसे नहीं बनेगी, अब नहीं बनेगी। अब फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? अब फाइनल मेरिट सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट के बेसिस पे बनेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट के बेसिस पे। इसका मतलब क्या है कि एकेडमिक्स हट गया है। ठीक है, एकेडमिक्स हट गया है, यानी कि जो बच्चे परेशान थे कि हमारे मार्क्स 10th में, 12th में, ग्रेड में या फिर बी डीएलएड या बीटीसी में कम है, तो अब वो खुश हो जाइए, क्योंकि 40% का जो वेटेज था इन सब के पास वो हटा दिया गया है। आयोग ने इस बड़े चेंज को लेके आया है, बहुत दिन से ऐसा डिमांड कर रहे थे। इनफैक्ट हमारे खुद के चैनल पे इतने सारे कमेंट्स थे, वो बच्चे बार बार पूछ रहे थे क्या मैडम एकेडमिक्स हट गया है या हटने वाला है, ऐसा हमने सुना है। तो आपने सही सुना है, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट न्यूज आ गई है एकेडमिक्स फाइनल लिस्ट में से बन हटने वाला है। तो जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट किसके बेसिस पे बनी है, मेरिट लिस्ट आपकी बन जाएगी सुपर टेट के बेसिस पे, यानी कि 360 में से आप जितने भी मार्क्स स्कोर करते हैं, 300 करते हैं या जो भी, तो उसके परसेंटेज के बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार हो जाएगी। और वंस जैसे ही आपने मेरिट को क्वालिफाई किया, मेरिट को आपने क्वालिफाई किया, तो आपका नाम आ जाएगा फाइनल सिलेक्शन में। किसमें आ जाएगा? फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है। ये भी आप ध्यान रखिए, इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, आपका सिलेक्शन तो यहाँ पे हो गया, आपकी 360 की मेरिट भी बन गई है, ठीक है, नंबर भी आपने देख लिए हैं, बट एक इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो आयोग ने किया है उसको ध्यान रखिए। आयोग ने इस बार सुपर टेट में सुपर टेट में क्या कर दिया है? नेगेटिव मार्किंग, जो अभी तक नहीं थी 2026 के बाद से या 2026 से, अब सुपर टेट में क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका क्वेश्चन सही है, यानी कि क्वेश्चन आपका सही है, तो आपको मिलेंगे +3 मार्क्स। कितने मार्क्स? क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, +3 मार्क। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा, -1 हो गया है। तो अभी तक जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 1, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, क्योंकि ऑप्शनल ही है। आयोग ने कहा है पेपर हमारा ऑप्शनल ही रहेगा, आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप आंसर सही करते हैं तो आपको +3 मिलेंगे, वहीं आपने गलत कर दिया तो -1 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि पहले आप लोग तुक्का लगा देते थे, है ना, कि अगर ठीक है हमें बी सही लग रहा है और सी सही लग रहा है, तुक्का लगा देते हैं, बट अब तुक्के से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुक्के में अगर आपने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से पेपर को सॉल्व करना है। और ये ध्यान से पेपर कब आप सॉल्व कर सकते हैं? जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर होगी, जब आपको डाउट्स नहीं होंगे, तब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ आप ही के लिए आई है। जितने भी यूपी में बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग है। जितना वो आपको अफेक्ट करेगी उतना वो सभी को अफेक्ट करेगी, बट द थिंग इज कि आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करनी है, अपने लेवल को बढ़ाना है और वेट नहीं करना है। आज ही आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है विद इन 6 मंथ एग्जाम कंडक्ट कर लेता है। और देखिए, आयोग ने अभी पहली बार पेपर लेने वाला है, तो मुझे आई होप कि पेपर बहुत अच्छे तरीके से होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भाई बाकी तो कह नहीं सकते कि री एग्जाम हो रहा है या फिर पेपर लीक हो गया, बाकी देखो कहा कुछ नहीं जा सकता, बट स्टिल हम पॉजिटिव के लिए होप कर सकते हैं। तो सॉरी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आई है, जितने भी डाउट कर रहे थे, तो इंपॉर्टेंट चेंज यही है कि एक तो अगर हम देखें तो एकेडमिक्स हट गया है और दूसरा नेगेटिव मार्किंग आई है। देखो, अगर मैं आपको सुपर टेट 2026 का एक छोटा सा ओवरव्यू लास्ट में फिर से दूं, क्योंकि इसी से आप समझ सकते हैं, तो आप मान के चलिए टोटल मार्क्स कितना, टोटल मार्क्स 100 360 का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 120, जिसमें से 90 होंगे सिलेबस से और 30 होंगे आपके जीएस से। ठीक है, अगर आप सही करते हैं फॉर एवरी राइट आंसर आपको मिलेगा +3 मार्क, और अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन को तो -1 मार्क आपका काट लिया जाएगा। इसी के साथ जो फाइनल लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन लिस्ट होगी, वो आपकी ओनली किसके बनेगी? सुपर टेट पर।
किस पर बनेगी? सुपर टेट पर। यानी कि मेरिट आपकी हट गई है, मेरिट हट गई है, एकेडमिक हट गया है। डजेंट मैटर आपके 10th में कितने मार्क आए हैं, 12th में कितने मार्क्स आए हैं और डीएलएड में कितने मार्क्स आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप घबराइए नहीं, जिन बच्चों के भी मार्क्स कम थे और वो बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैं सुपर टेट क्वालिफाई कर पाऊंगी या नहीं, मेरी जॉब लग पाएगी या नहीं, तो अब आप सबके लिए एकदम खुली अपॉर्चुनिटी है। जाइए और इसको ग्रेस्प करिए और अपनी तैयारी से अपने पेपर को क्रैक करिए। तो देखिए ये आपकी फाइनल लिस्ट बन गई, किस पे? सिर्फ और सिर्फ आपकी सुपर टेट पे। और जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आया, जैसे ही आपने फाइनल लिस्ट में नाम आया, आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूज में नहीं है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे यूपी में 4200 ग्रेड पे की जॉब के लिए। किसके लिए? 4200 ग्रेड पे की जॉब के लिए, ठीक है। और आपको जो एक अच्छी खासी सैलरी आपको प्रोवाइड कराएगी, तो आपको जाके अपना पूरा काम, अपनी जॉब बहुत ज्यादा डेडिकेशन और ईमानदारी से करनी है। और अगर आप अपनी सुपर टेट की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो हमारे साथ आज से ही जुड़ जाइए डाउट एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि डाउट एक्सपर्ट की टीम मोस्टली सुपर टेट क्वालिफाई है। उन्होंने 2018-2019 का सुपर टेट दिया हुआ है, और जिसने खुद उस एग्जाम को तब दिया है जब उस एग्जाम का किसी को पता भी नहीं था। 2018 में सुपर टेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम आपको ये भी नहीं पता था कि कैसा एग्जाम होगा, कैसा पैटर्न होगा, ना कोई प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं। उस टाइम पे जिसने इस एग्जाम को दिया है, तो आई होप आप समझ सकते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस होगा, और उनके एक्सपीरियंस से आप लोग हेल्प लीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। अगर फिर भी अभी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीटेशन है, मेरिट हट गई है। बाकी 100% कंफर्मेशन मैं अगेन बता रही हूँ, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगा। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, हम आपको सिलेबस और जो भी चेंजेस हुए होंगे उसकी डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। तब तक तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू शेयर। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं या जिनको नीड है, उनके साथ शेयर करना ना भूलें। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।